लाहीजार को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। यदि कसूर भी हो तो काबिले माफी है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब जरा बाहर आइए, आज रोज रोज का झगड़ा निपटा दूंगा, या तो आपका मारूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। मैं तेरी खबर लेता हूँ। जरा मैदान में भी आओ, वहीं बैठे बैठे बातें न बनाओ। गया नाम बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया और न मत भूल। ना सामने हो ना शेखी देता, बताओ मुझे तेरी वीरता का पता। चला जा ना इशार कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो तरस कर। बड़े बाण में तू और तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां दूंगा चबा। अगर तुझे जान है अपनी अजीब, चला जाओ बेशमीर। यहाँ से उसी वक्त नहीं जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। माया है दिल में तेरे क्या फितूर, लाख हो जान अपनी वो बेशमूर। तेरे बुलाने से मैं तंग आ गया, हो मजबूर मैं बजंग आ गया। बताता है जाने मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुझे बुला रही है। तेरी नरमी की वजह से तेरा हौसला इतना बढ़ता गया। में आकर अपनी जान फंसाई मैंने, उस वाले मानुष ने तो अब तक शक्ल भी नहीं दिखाई, और अब तो यहाँ से भागना ही बेहतर है। ओ बुज़दिल, कुछ शर्म आई, आकर भाग के ही अपनी जान बचाई। भाग गया आपके शर्म। भगवान श्री राम, प्रभु राम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु राम। उस दुष्ट ने तो एक ही मुष्टिका में मेरा अंग अंग तोड़ डाला, और आपने कुछ भी नहीं किया। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकल गए, दोनों भाई भाई यदि मिल जाए तो बार बार धन वे पर बाण चढ़ाता,
जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे, ये पर कवच समान वो भी हार बताए। जैसी आगे महाराज, परंतु इस बार देखते न रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो। जय श्री राम। भाई साहब जरा बाहर आइए और घर में ही बैठे, बात देना मिला इतना ही है। अरे सुनाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर गुजराई। बाहर भी आओगे या वहीं बैठे बैठे बातें ही बनाओगे? ओ शैतान, तू इसी तरह जबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी क्या चाहिए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर है तुम चुप ही रहो। अच्छा, जो कहना है जल्दी कहो। मेरे स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। इस माता ने आपको दूध पिलाया है, इसी माता ने उसे भी दूध पिलाया है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी इस तरह छोटे भाइयों का हाथ छीनकर घर से निकालेगी। हाँ हाँ, समझ गया। असद की आग में तुमको मजबूर कर रखा है और रोमा और सोतिया के बहाने तेरा सीना चुकना चूर कर रखा है। तू किसी तरह से ये खगड़ा कांटा निकालना चाहती है और खुद सुख की नींद सोना चाहती है। अब अगर मैं तेरी ये फिजूल बातें सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की सुगंध खाती हूँ। मेरे दिल में ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं है। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर। ना तो मैं उससे डरता हूं और ना ही किसी की हिमायत करता हूं। क्या तू मुझे कायर बनाना चाहती है और ताकत का खौफ दिखाकर घर में छुपाना चाहती है? तू मेरा दामन छोड़ और ज्यादा परेशान ना कर। ईश्वर के वास्ते किसी को छोड़ दो और मुझे विराम ना करो। ये समय हो ना तुमको पार, रण में तो सुग्रीव हो, उन्हें भी करूं समाप्त। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ छोड़, तू सुनती रही कि वह मुझे किस प्रकार ललकार रहा है।
जानना मैं सुग्रीव नहीं, तुझे कोई और हमारा है। कुछ भी हो जाए मैं उसे समाप्त करके ही कर लूंगा। अरे बेशरम, उस पर भागकर जान बचाई, आप दोबारा मुंह दे गैरत ना आई। मेरा हक मुझे दे दे, बात गई आई, ना झगड़ा ना लड़ाई। वाया वारागर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा तू जाएगा आके मेरी तलवार के नीचे। तू चलकर खुद आया छुरी की धार के नीचे। कि शेरे बब्बर के सामने आया बेदल। किया जिसने तकब्बुर एक दिन, मैं सर के बल आया। तू आया किस भरोसे पर मेरे सर के सामने। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, अब तेरे सिर पर मेरी तलवार उठी है। मेरी शमशीर उल्टी है या तेरी तकदीर उल्टी है। रातों के भूत बातों से नहीं मारा करते। डंडे के यार कभी नरमी नहीं खाया करते। और दुनिया तो बेगानों को करती है अपना, और तुझसे कमर अपनों को करते हैं बेगाना। अरे ओ पापी, इतनी जुबान मेरा जी, अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। तुम्हारी बेइंसाफी ने कौन मेरी है जिसने चोट लगाई? जगह जगह धोखा धोखा किसका ये तीर चला रहा था? रिक्शों के पीछे छुपकर किसने यह तीर मारा है? क्षत्रिय का धुआं उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, हरदम जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। के सुरक्षक तुमने ही उसे उबारा है।
उसके पीछे छुपकर क्या तुमने ही मुझे मारा है? सचमुच है, भाग्य मेरा बेटा घर बैठे जन्म पाए। भाई के कारण मैंने भी तुम सच्ची के दर्शन पाए। लेकिन महाराज, एक बात तो बताइए कि आपने मुझे इस तरह छिपकर क्यों मारा? मैरी का छल से मत करना, शूरवीर का कर्म नहीं। उसने जो मेरा प्राण लिया, क्या रघुवंशी, क्या धर्म नहीं? सुनो, इसका भी एक कारण सुनो। तूने वर ऐसा मांगा है, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। इसीलिए हमने यह बाण आड़ से मारा है। यह तो बात ठीक है प्रभु, परंतु आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। हमारी तो नजर में कहिए एक ही समान दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु। ये कैसे अजाय वचन है? रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? सुनो, इसका भी उत्तर सुनो। कन्या, भगिनी, सुख की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो बुरी नजर से इन्हें देखे, वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव भाई की स्त्री को तूने अपने घर डाला है, इसीलिए हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी मानकर हम मित्र बन चुके, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं? जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना करूं उसका दुख मिटाने का? सुग्रीव से सहायता की हुई। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु है, मित्र ही कर चुकाया है। उसके कारण पृथ्वी से वानरपति वाली आया है। अब उससे देखो सीता को कब तक सुग्रीव मिलाता है। क्या ध्यान रहे प्रभु का पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल पुत्रों से यह आज्ञा, क्या सीता सुधी का काम करे? भीतर से वह शक्ति कहाँ जो नहात से काम करे? हाँ, उसको प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। अवध की शक्ति फिर होती, सीता को प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस नारी को अपनी काट में दाबा है। क्या जो बीती बीत गई, अब बगने से क्या होता है? अब तो सुग्रीव का भाग जगा, यह बाली सदा को होता है। बाली, वाकई तुम बहुत बलवान हो और थार जवान हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है बाली। बाली, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें जीवित कर सकते हैं। नहीं प्रभु, हर समझदार कभी यह नहीं चाहेगा।
राम के बाण से वह ना मरे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जिस गति को ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सके, मैं उस गति को छोड़ दूं? नहीं नहीं, आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। परंतु बहू, पर ये मेरी इच्छा है, मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों में रख लीजिए और मेरी तारा का ग्रह देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जो कुछ किलो के सुक्की खा के बाई का बाई से बच हुआ। भाई जी, आप राजपाट अंगद को सौंप दीजिए और मुझे राज लेकर चला क्या करना। भैया, इस प्रकार ना बोलो। अभी तुम इस प्रकार से काय बन जाओगे तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल जाना, पर पुल पर दाग ना लगने देना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यह मेरे जीवन से सीख लेना। नहीं तो मेरे से अधिक भगवान कौन था? अच्छा भैया, भगवान राम राम राम। कौन करेगा प्यार हमें? कोई सहारा नजर न आए, सूख चले समझ खान का। प्यारे अंगद, अब चुप करो। देवी तारा, अब धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, किंतु उचित यही है कि अब धैर्य धारण किया जाए। रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है। बिना आत्मा शरीर एक पुतला है। इस कारण तुम धैर्य धारण करो। सुग्रीव जी, आप बाली के अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक कर आओ और फिर शीघ्र वापस लौट आना। भगवान, आप भी हमारे साथ चलिए और नगरवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हनुमान जी, आप ठीक कहते हैं, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा मानने के लिए विवश हूँ। इसलिए मैं उनकी आज्ञा को नहीं भुला सकता और 14 वर्षों तक किसी नगर में पांव नहीं रख सकता। आप सब वर्षा ऋतु तक आराम करें। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर फिर से हम सीता जी की खोज करेंगे। जैसी इच्छा प्रभु। जय श्री राम।
So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button. बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।